इस साल 2023 का विंटर सेशन इंडियन पार्लियामेंट का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, जिसके अंदर 3 विधेयक जैसे कि इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के जगह नए 3 बिल लाए गए, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गए। मगर इसके अंदर एक बहुत ही गलत चीज़ हुई कि जिन संसद सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को इन बिलों के मामले में चर्चा करनी थी, इन पर विवाद करना था और इनमें सुझाव देने थे, उनके लगभग 148 संसद सदस्यों को लोकसभा से और राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण कोई एक अच्छी संवाद पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष में और विपक्ष में नहीं हो सका। ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं हुई। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी अजूबा-गरीब बात हुई कि जिसमें, जो कि संसद के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। संसद में चाहे लोकसभा के स्पीकर हों, चाहे राज्यसभा के सभापति हों, उनको निष्पक्ष रूप से सदनों को चलाना चाहिए, कि जो कि वो नहीं चलाया। जब वो लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं या राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं, तो उनका, जिन पार्टियों ने उनको प्रपोज किया, उनको इलेक्शन में जिताया, उनसे उनका कोई संबंध नहीं बचता। वो जो है पार्टी विहीन हो जाते हैं। उनको निष्पक्ष होने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हुआ। ये चीज़ भी संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ जाती है और अच्छे लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए नुकसानदेही है। अब जैसे मसलन ये ले लीजिए कि लोकसभा, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी अपनी जाति, अपना प्रोफेशन, अपना धर्म जो था वो ले आए, और कहने लगे कि मैं अपना सम्मान, बेइज्जती तो सह सकता हूँ, मगर अपनी जाति का बेइज्जती नहीं सह सकता। मैं किसान हूँ, मैं किसानों का सम्मान नहीं, बेइज्जती नहीं सह सकता। मैं उपराष्ट्रपति हूँ, मैं उपराष्ट्रपति का भी अनादर नहीं सह सकता। मगर ये बातें गलत हैं। आप जो है, चाहे सभापति है राज्यसभा के, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आपकी ना कोई जाति है, ना आपका कोई धर्म है, ना आपका कोई प्रोफेशन है, ना आपका कोई लिंग है। हमारा संविधान जो है वो किसी धर्म को, जाति को, जेंडर को, प्रोफेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करता। आप सभापति के तौर पे ये नहीं कह सकते मैं जाट हूँ तो मैं अपना जाट का सम्मान, आप समाज से अलग हो गए जब आप सभापति के। अगर आप समझते कि नहीं, आप जाट पहले हैं, राज्यसभा के सभापति बाद में है, आप जाट पहले हैं, आप उपराष्ट्रपति बाद में है, तो बेहतर रही, अच्छा ही है कि सामाजिक पद के इज्जत करने के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन पदों में बैठने की आपकी काबिलियत नहीं है। आप अपनी जाति से जुड़े रहिए, अपने प्रोफेशन किसानी से जुड़े रहिए, आप अपने हिंदू मजहब से जुड़े रहिए। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अब उससे एक दिन पहले जाखड़ साहब खुद, एक सांसद सदस्य है जो कि जाति से ब्राह्मण है, वो बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ कहा जाटों के मामले में, तो उसको ठीक किया उन्होंने जाखड़ साहब ने कि नहीं, जाटों के लिए कहा जाता है कि बेपढ़ा लिखा जाट पढ़े लिखे बराबर, और पढ़ा लिखा जाट खुदा के बराबर। तो ठीक है, बात ये आपने मजाक के कही। अब किसी सांसद ने, जिसको आपने निकाल दिया पार्लियामेंट से, उसने कोई मजाक किया आपके मामले में संसद के बाहर, तो संसद के बाहर क्या कुछ हो रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप संसद में, जो राज्यसभा के अंदर है, उसके सभापति, उसके अंदर जो हो रहा है उसके लिए आप कह सकते हैं। उसके राज्यसभा के बाहर क्या हो रहा, आपको क्या लेना देना, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है, कौन बिक्री कर रहा है, ये सब बातें, सब दुनिया को हक है हंसी मजाक करने का। हर जिस समाज में हंसी मजाक खत्म हो जाता है, एक दूसरे पे छीटा, वो उस समाज की हत्या हो जाती है, उसे खुशहाली चली जाती है। हंसी मजाक तो जीवन का एक आवश्यक अंग है। इसको उपराष्ट्रपति जी और सभापति जी भूल गए इस बात को। अब जाटों के लिए तो कहा जाता है, मशहूर है कि रोटी का सभापति जी ने बेपड़ा लिखा जाट
पढ़े लिखे बराबर, पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। जाटों को ये भी कहा जाता है कि जाट तेरे सर पे खाट। क्यों? तो कहते हैं कि ये मवेशियों के साथ रहता है, खेती बाड़ी का काम करता है, तो मवेशियों का इसकी अकल भी हम मवेशी जैसी हो गई है, इसलिए कहते हैं कि औंधी खोपड़ी, जाटों को तो औंधी खोपड़ी। अब सवाल है जाटों का इतिहास क्या है? जाटों का इतिहास ये है कि आज से लगभग 2000 साल पहले भारत में हूण जाति के आदमी कुछ आए थे, जो सेंट्रल एशिया से चीन होते हुए आए। हमला क्या उन्होंने, कुछ आदमी वहां पे लौट गए, कुछ आदमी हिंदुस्तान में बस गए, उनके वंशज हैं जाट ये। और इनका खेती बाड़ी का प्रोफेशन रहा है, ये भी बात ठीक है, अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। आज जब ये जाट जो है अपनों को कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, हमें रिजर्वेशन दो, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दो, हमें क्या एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, तो कहते हैं हम बैकवर्ड हैं। अब आपको किसी ने मजाक में कोई बात संसद के बाहर कह दी, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और आप जो है पार्टी से, किसी भी पार्टी के आप सदस्य रहे हो, संवादिक पद संभालने से पहले आपको उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए तो पूरी संसद जो है वो आपकी पार्टी है, पूरी राज्यसभा आपकी पार्टी है, आप उसके सभापति, आपका परिवार वही है। आपको सब सदस्यों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। इतनी बर्दाश्त अगर नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, राष्ट्रपति को दूसरा सज्जन आदमी बन जाएगा, जिसको जिसने संविधान पढ़ा हो, जो संविधान की भाषा को समझता हो, संविधान की भावना को समझता हो, ऐसी आदमी को जरूरत है। मगर आज क्या ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आप जो है एक पार्टी का, उसने आपको बहुमत की पार्टी है, उसने आपको राज्यसभा में चुन दिया, तो आप जो अपने आप को खुदा से ऊपर समझने लगे। आप ना संविधान को मानते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब ये कहते हो कि आप मैं जाट हूँ, जब आप कहते हो मैं किसान हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको इनसे सपोर्ट करना चाहिए। लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाली पीढ़ियां आपके इस व्यवहार को देखेंगी कि कैसे एक राज्यसभा के सभापति ने दूसरे सांसदों को धमका रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छी बात ये है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, जाति से, बिरादरी से। और आज जो जमाना बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हिंदुस्तान भी बदल रहा है, सब मुल्क बदल रहे हैं। इसमें जाति बात भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। आप ख़त्म करने को तो बढ़ावा दे रहे हैं। अब जिस जाटों के साथ है, ये पहलवान बैठी थी, औरतें, लड़कियां, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम किया दुनिया में, उन वो भी जाट लड़कियां हैं, वो भी किसान परिवार। आपने उनकी बेइज्जती का बर्दाश्त किया, आप एक शब्द नहीं बोल रहे उस मामले में। जब जाटों के साथ अत्याचार होता, टिकैत जो था वो किसानों का नेता था, वो भी जाट था, वो आके बैठा, उसके साथ अत्याचार हुआ, पुलिस ने क्यों डंडे मारे, आप तब भी एक शब्द नहीं बोले कि उस जाट के साथ भी, वो भी जाट था, उसकी भी बेइज्जती हुई है, पुलिस के डंडे मारने से। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सभापति और एक उपराष्ट्रपति को भारत के इन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। हम सब इंसान हैं, आप इंसान पहले हैं। आपको एक इंसान के तौर पर जो है उपराष्ट्रपति बनाया गया, आपको एक्सपोज जो राष्ट्रपति भी सभापति भी बनाया। आप अपने आप को इंसान समझिए। ये मत कहिए कि मेरा ये धर्म है, मेरी ये जाति है, और ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा जेंडर है। इन चीज़ों के कोई मायने नहीं। आप एक इंसान है? इंसान ने सबको बनाया है, उसी जाति को। अब हिस्ट्री में बता दी है कि जितने ये हरिजन हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो कि यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, और इन पे जितने अत्याचार जो है ये जाटों ने किए हैं, उतने किसी ने नहीं किए हैं, ब्राह्मण बनियों ने नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा ये अपराधिक जो भुगता है गाँवों के अंदर, ये जाटों से भुगता है, क्योंकि ये भी खेती से जुड़े हुए थे। गाय भैंस पालना इनका काम था। 70% आमदनी किसान की खेती से होती है, 30% जो है दूध के एनिमल हस्बेंड्री से होती है। तो वो जो है, वो जो दलित थे, वो आदिवासी थे, वो भी खेती से जुड़े रहे, और क्योंकि वो नीचे थे तो आपने उन पर दमन किया है। आप ये नहीं कहते कि जाटों ने दमन किया है उन पर, तो बेइज्जती तो संविधान की वहाँ हुई है, जहाँ जाटों ने दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार किए हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, सबसे ज़्यादा इन जाटों ने किए हैं। तो इन बातों को आप भूल जाते हो। अपने आप को जो ईगो आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। इस पद पे उस कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है हिंदुस्तान का, और राष्ट्रपति भी बन सकता है। वो जो राष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति भी बनेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं आपसे पहले कितने सभापति और वाइस प्रेसिडेंट कितने आगे आएंगे, आए और चले गए, मगर हिंदुस्तान वहीं रहा।
समाज वही रहा है और संविधान भी वही रहा है, और संविधान की गरिमा की रक्षा करना सभापति का सबसे पहला काम है। अगर जो आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, जाति का धर्म का भेदभाव नहीं मिटा सकते, तो आपको कोई हक नहीं है, आपका कोई मॉरल राइट नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि आप उपराष्ट्रपति रहें या सभापति रहें। बेहतर होगा कि इन चीज़ों से मुक्ति पा लें आप, या भारत की जनता को अपने आप से मुक्त कर दें। धन्यवाद।